आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 की। कोरोना की चौथी लहर में तेजी आ गई। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर और रहीम यार खान में लॉकडाउन नाफिज। इंडोर खेलों, शादी हॉल, तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी। सिर्फ वैक्सीनेटेड सयाहों को सफर करने की इजाजत होगी। आम मार्केट्स रात 8 बजे, रेस्टोरेंट आउटडोर डाइनिंग के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 50, रेलवे पर 70% अफराद सफर कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने की अशिया फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। कोविड की चौथी लहर में तेजी आ गई। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर और रहीम यार खान में लॉकडाउन नाफिज। इंडोर खेलों, शादी हॉल, तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ वैक्सीनेटेड सयाहों को सफर करने की इजाज़त होगी। आम मार्केटें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी, जबकि रेस्टोरेंट आउटडोर डाइनिंग के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 50 और रेलवे पर 70% अफराद सफर कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने की अशिया फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। कोरोना हो गया एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब के 11 अजला शामिल, जनूबी पंजाब के 7 शहर शामिल, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर और रहीम यार खान में लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट सिर्फ आउटडोर डाइनिंग के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। हफ्ता और इतवार को तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, जबकि आम मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। मुख्तलिफ खेलों पर भी, जिनमें कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, रग्बी, वाटर पोलो, कबड्डी और कश्ती शामिल हैं, मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को वर्जिश करने की इजाजत देंगे। तमाम तफरीही मकामात, वाटर स्पोर्ट्स और स्विमिंग पूल्स पर पाबंदी होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड सयाहों को सफर करने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की कैपेसिटी को 70 से 50% कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने की अशिया फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। रेलवे में भी 70% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। लॉकडाउन का नफाज फौरी कर दिया गया है, जो कि 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 392 अफराद कोविड का शिकार हो गए। मुल्तान में 115, बहावलपुर 59, रहीम यार खान 40 केस रिपोर्ट हुए हैं। सरगोदा में 40, डीडी खान में 30 अफराद मुतासर हो गए। लिया में 28, खानेवाल में 18, खुशाब में 16 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह मियांवाली में 15, भक्कर में 9, बहावलनगर में 6 केसेज रिपोर्ट हो गए। राजनपुर और विहाड़ी में बिलतरतीब 5 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 11% रिकॉर्ड की गई। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 392 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मुल्तान में 115, बहावलपुर 59, रहीम यार खान में 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरगोदा में 40, डीडी खान में 30 अफराद मुतासर हो गए। इसी तरह लिया में 28, खानेवाल में 18, खुशाब में 16 मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। मियांवाली में 15, भक्कर में 9, बहावलनगर में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। राजनपुर और बिहाड़ी में बिलतरतीब 5 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 11% रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 115 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.2% रही। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही बिलाल नियाजी से। बिलाल, कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोविड को लेकर? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और रोज़ाना के हिसाब से जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर जब से उसका आगाज़ हुआ है, पंजाब भर में मुल्तान इस वक्त सहर फहरिस्त नज़र आ रहा है। कल भी हमने देखा था कि मुल्तान की जो शरह थी वो 14.3% रिकॉर्ड की गई थी। आज अगर हम बात करें तो आज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 115 नए केसेस सामने आए और तकरीबन 450 के करीब जो कोरोना के जो टेस्ट किए गए थे लोगों के, उसमें से 115 लोगों के जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उसके साथ अगर हम शरह की बात करें तो आज कल की निस्बत तो शरह कम है, लेकिन आज भी जो पंजाब भर में मुल्तान सहर फहरिस्त है वो 11.2% शरह रिकॉर्ड की गई है। और इस हवाले से अगर हम निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो 300 से ज़्यादा वहाँ पर बेड मुख्तस किए गए हैं और इस हवाले से वहाँ पर अब 235 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 70 मरीज़ों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। और 80 जो वेंटिलेटर हैं वो मुख्तस किए गए हैं, 9 वेंटिलेटर खाली हैं, 70 मरीज़ों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शायद एहतियात करें। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो महकमा सेहत की जानब से वैक्सीनेशन का अमल जारी है और इस हवाले से रोज़ाना के हिसाब से 35,000 करीब जो शहरी हैं उनको रोज़ाना के हिसाब से
वैक्सीनेशन करने का टारगेट मुख्तस किया गया। उस हवाले से महकमा सेहत हुकाम का ये कहना है कि शहरी ताउन ताकि जो कोरोना को बेहतर बिलाल लियाजी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 46 मुस्बत केसेस सामने आ गए। टीचिंग अस्पताल में कोरोना से एक पॉजिटिव जबकि 2 मुश्तबा मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। रजा मलिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? डेरा गाजी खान में भी जो कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेरा गाजी खान में जो कोरोना के मस्बत केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद 46 है, जबकि टीचिंग अस्पताल में कोरोना का एक मरीज़ पॉजिटिव मरीज़ जबकि 2 मुश्तबा मरीज़ जान की बाजी हार गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो महकमा सेहत की तरफ से जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन करने के हवाले से जो टीमें हैं वो मुतहरिक और रोज़ाना 3000 से ज़ायद लोगों को इन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल जो है मुकम्मल किया जा रहा है। ये अभी हमारे पर वैक्सीनेशन जो हो रही है टोटल वो 1600 टू 18 हो रही है। 100 वेरी करता है जिस तरह से काफ़ी लोगों के सेकंड डोज वाले किसी दिन ज़्यादा होते हैं। ये डेट होती है जब इनको आती है मैसेज के थ्रू, तब ये लोग हमारे पास आते हैं। वैसे मिनिमम स्कोर हमारे पास 1400, मैक्सिमम तो 2000 तक भी हमारे पास हो रही है वैक्सीन। SOPs के लिए असल में एक तो लोगों को समझा के थक गए हैं और कोशिश करते हैं वैक्सीन उसको लगाएं जो बंदे हमारे पास मास्क पहन कर आते हैं और SOPs को फॉलो करते हैं। कोरोना के मस्बत केसेस जो हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि जो कोरोना सेंटर्स वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर भी जो कोरोना SOPs हैं वो बेहतर रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर मुजफ्फर कोरोना से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 49 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 155 हो गई। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी कोरोना के वार जारी हैं। महकमा सेहत हुकाम का कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 449 टेस्ट किए गए, जबकि मोहलक वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 150 हो गई है। अब तक 2267 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ 18 केसेस सामने आए थे, जो कि गुज़श्ता 2 माह की शरह में सबसे कम हैं। ताहम हेल्थ हुकाम का कहना था कि कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि समाजी फासले से ही वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। उधर मियांवाली में कोरोना से एक हलाकत हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 मरीजों में कोविड-19 की तस्दीक हो गई। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 475 तक पहुंच गई है। कोरोना के 60 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 415 मरीज घरों में करंतना हैं। मियांवाली में कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 165 हो गई है। मियांवाली में कोरोना से एक हलाकत हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 8 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 475 तक पहुंच गई है। कोरोना के 60 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 415 मरीज घरों में क्वारंटीन हैं। मियांवाली में कोरोना के बायस मरने वालों की कुल तादाद 165 हो गई। उधर बहावलपुर में भी कोरोना से एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि 24 घंटों में मजीद 37 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 812 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 9433 है। कोरोना वायरस के बायस अब तक 232 अफराद जाँ बहक हो चुके। ज़िले भर में कोरोना एक्टिव टोटल केसेस 573 हैं। अस्पतालों में 170 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि बाकी घरों पर क्वारंटीन हैं। बहावलपुर में कोरोना के मरीजों की शरह 5% से जायद रही। जनूबी पंजाब में कोरोना की बढ़ती शरह। जनूबी पंजाब के 7 अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन से आम आवाम पर बोझ पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे और फिर लॉकडाउन नाफिज करे। मजीद बात करेंगे, इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, कहिएगा शहरी क्या कहते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान समेत पंजाब के दीगर अजला में जो लॉकडाउन है वो एक बार फिर से नाफिज जो है वो कर दिया गया है, एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया है लॉकडाउन। इन 11 अजला में इंडोर डाइनिंग जो है वो अब बंद रहेगी। आउटडोर डाइनिंग कोरोना SOPs के साथ रात 10 बजे तक जो है वो अलाउ की गई है, जबकि इंडोर फंक्शंस पर एक बार फिर से पाबंदी जो है वो लग गई है। क्या कहेंगे, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, एक बार फिर से जो एक्सटेंड हो गया 15 सितंबर तक, क्या कहेंगे? बात यह है कि हुकूमत को चाहिए लॉकडाउन के बजाय ना जो प्रोसेस का ख्याल करवाएं, लेकिन वो लॉकडाउन की कोई हल नहीं है। ये लॉकडाउन के क्या लॉकडाउन होता है? आप ये देखें, ये 8 बजे के बाद कोई लॉकडाउन की कोई SOPs का कोई ख्याल नहीं होता।
हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। ये हुकूमत का तो अच्छा इकदाम आता है, लेकिन जो ताजर हजरात हैं वो मजबूर हैं, उन्होंने लेन देन करना होता है, मार्केट का करना होता है, तो उसमें अगर एक छुट्टी जुम्मे की होती तो चलो गुजारा चल बैठता। उसकी वजह से जिसकी बिना पर जो है ना ताजर हजरात बहुत मुश्किल में हैं और आवाम भी मुश्किल के अंदर है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम इमरान साहब से कहते हैं कि वो मेहरबानी करें, कुछ महंगाई को कंट्रोल करें। लोगों का यही कहना है कि अब जो लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है इससे ताजरों को जो है वो काफ़ी मसाइल होगा, क्योंकि उनका कारोबार ऑलरेडी लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर बहावलपुर में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया। शहरियों और ताजरों ने कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने पर लॉकडाउन के फैसले पर ताउन का इजहार किया है। बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा क्या कहते हैं शहरी, एक बार फिर लॉकडाउन लग गया? हुकूमती फैसले के बाद एक बार फिर से बहावलपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना के मरीजों की तादाद होशरुबा बढ़ती जा रही है बहावलपुर में और इसी के बायस फैसला किया गया है कि बहावलपुर में भी अब कोरोना के बायस लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन लगाना तो ज़ाहिर है आवाम एहतियात नहीं करेगी तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आवाम को चाहिए कि एहतियात करें। एहतियात, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो एहतियात है। सबसे अहम चीज़ एहतियात है, लेकिन एहतियात नहीं की जा रही। क्या करें सर? एहतियात लोग क्या करें सर, लेकिन लॉकडाउन ना काफ़ी है, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। वैसे पहले आवाम गुर्बत से मर रही है। आप गुर्बत के, ठीक है, आपकी बात होगी। क्या करना चाहिए आवाम को कि कोरोना की मरीजों की तादाद में कमी हो? देखिए, इस पर तो सबसे पहले मुकम्मल SOPs पर अमल करना चाहिए। हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए, हमें सैनिटाइज़र यूज़ करने चाहिए, हमें एक दूसरे से फासला रखना चाहिए। ख़ास तौर पर हम जहाँ पर इज्तिमा हैं, हम नमाज के लिए जाते हैं, एक दूसरे के मुंह में मुंह ना डालें, एक दूसरे के साथ खुले होकर ठहरें, हम बाजार में घूमें, रश ना करें। माजरत के साथ आप ताजिर लोग गाहक के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन ये सब SOPs अडॉप्ट नहीं करते। दुकानें देखें, आज हफ्ता है, दुकानें बंद होनी चाहिए थी इसी लॉकडाउन के तहत, आपकी खुली हैं। इस बारे में आप कह तो रहे हैं, लेकिन अमल कहीं नजर नहीं आता। देखें, हमने उसकी SOPs पर अमल ज़रूर शुरू कर दिया है, लेकिन मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस तरह है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। इसको जुज़वी तौर पर कुछ वक्त के लिए हम खोल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इसको दोपहर के बाद हम बंद करना शुरू कर देंगे। खोलने बात ठीक है, लेकिन SOP पे तो अमल होना चाहिए। हाँ जी, ज़रूर करेंगे हम इंशाल्लाह। हम इस वक्त अहद किए हुए हैं, हम सब लोग ताजरों ने मिलकर ये मीटिंग की है कि हम खुद को भी बचाएंगे और अपने ग्राहकों को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, अपने सब अहले इलाका को बचाएंगे इस बीमारी। अभी आप सुन रहे थे, हमें गम गुस्सा पाया जा रहा है। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने शहर में तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज़ ओपन रखे हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्टी। आमिर, कहिएगा क्या कहना है दुकानदारों का? हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रहीम यार खान में भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस जो है यहाँ पे भी जो है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो तमाम शहर की जो मार्केट्स हैं वो ओपन है और वहाँ पे SOPs पर मास्क तो पहना जा रहा है, समाजी फासला बरकरार, लेकिन तमाम मार्केट्स ओपन है। जी मतलब बिल्कुल यकीनन ये बात तो ठीक है कि ये जो चौथी लहर है ये पहले से ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल में सामने आई है। इसमें जो शरह पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ी हैं और शरह अमवात भी बढ़ी है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हुए हैं और लोग अवेयर्ड हैं और अपना SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसकी हरासमेंट ज़्यादा ना फैलाई जाए और SOPs पर अमल करते हुए तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको वो मेंटेन रखा जाए और उनको बहाल रखा जाए। और कल में ये जो सडनली अनाउंस हुआ है इसमें प्रॉपर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इन्फॉर्म्ड ना थी, जिस बिना पर आज में तकरीबन कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ओपन हैं। लेकिन हम ये ज़रूर अपनी गवर्नमेंट के साथ उनके शाना बशाना है कि तमाम SOPs पर अमल करते हुए अपने उन मामलात को चलाएँ ताकि हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। बिल्कुल, मार्केट्स ओपन है और ट्रेडर्स का ये कहना है। बेहतर आमिर भट्टी, आपके शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर मियांवाली में कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बायस हफ्ते और तवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन की सूरत हाल जान लेते हैं मियांवाली से अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा कैसी सूरत हाल है शहर की? जी बिल्कुल, मियांवाली में भी कोरोना की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र जो है हुकूमत का फैसला सामने आया है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुकम्मल मार्केटें हफ्ता और इतवार के दिन बंद होंगी। शादी हाल, होटल और दीगर पाबंदियां भी आयद की गई हैं। लेकिन मियांवाली में आज जो है हफ्ते का रोज़ है और यहाँ पे लॉकडाउन के हवाले से मिला जुला रुझान देखने को मिला है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। बताइएगा जनाब, आज तो मुकम्मल लॉकडाउन है,
हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, आपकी दुकानें खुली हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। यहाँ पे कोरोना के असरात बिल्कुल हैं और हम आज तैयारी कर रहे हैं कि हम आज से लॉकडाउन शुरू कर दें। हफ्ता और इतवार 2 दिन हम मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे। अभी ऑर्डर हो गए हैं, हम आज से बिल्कुल लॉकडाउन कर देंगे। जी बिल्कुल लॉकडाउन करेंगे, तैयारी कर रहे हैं शॉप बंद करने की। एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया है, मियाँ वाली में मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है, कहीं पे शॉप्स बंद हैं, कहीं पे खुली हुई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। दुकानदारों को भी सबको अगर कोरोना मियाँ वाली में आ गया है तो हम सबको इत्तेफाक में रह के ये काम करना चाहिए। दुकानें भी बंद करना चाहिए और इकट्ठा हजूम भी नहीं होना चाहिए, अलग-अलग फासला होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इस शहरी की बात सुनी कि बिल्कुल हुकूमती जो फैसला है इंतहाई समाजी फासले का ख्याल रखना चाहिए। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र खानेवाल में 2 रोज़ा लॉकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर भर का दौरा किया है। खुली मार्केटों को बंद कराने का ऐलान करा दिया गया है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा लॉकडाउन है, कहीं वायलेशन तो नहीं हुई? वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। नोटिफिकेशन होने के बाद आज सुबह से ताजरों को ये हदायत की जा रही है कि वो अपनी मार्केटें बंद कर दें और असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल मार्केट में खुद पहुँचे हैं और यहाँ पर हमें मार्केटें बंद करते दिखाई दे रहे हैं ताजर, और ताजरों की जानिब से ताउन की भी यकीन दहानी करवाई जा रही है। तो मज़ीद असिस्टेंट कमिश्नर से बात कर लेते हैं। सर, कोरोना की चौथी लहर शिद्दत अख्तियार करती दिखाई दे रही है। हुकूमत पंजाब का नोटिफिकेशन हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, क्या कहेंगे, ताजरों का ताउन कैसा देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये जो है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जारी की गई है, जो कल शाम को की गई है। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में इतला नहीं थी, तो ये 2 जगह हैं, DC साहब के जो पेज है फेसबुक पर और AC के पेज पर जो है वो फेसबुक पर लगे हुए हैं। लोग चूँकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो इसीलिए आज जो है पूरा फोर्स के साथ बल्दिया की टीम है, पुलिस है और जो है मौजूद है यहाँ पर, और लोगों को एक तो बता रहे हैं कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है ये अब इम्प्लीमेंट हो गया है। जिस तरह चौथी लहर मतलब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, उसी हिसाब से हम ये कहेंगे कि आप लोग जब ये लॉकडाउन के SOPs जितने भी हैं उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों के कारोबार ज़्यादा मुतासर होंगे। अभी 2 दिन हैं, तो हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो SOPs फॉलो करवाएं, मास्क पहनें, खुद पहनें, कस्टमर को पहनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, ताकि कारोबार, मईशत और कोरोना से बचाव के। कौन से कारोबार मुस्तस्ना होंगे लॉकडाउन से? जी यहाँ पर जो है हमारी एसेंशियल आइटम्स वाले जितने भी हैं, लेट्स सपोज फार्मेसी है, हमारे जो है तंदूर वाले हैं, हमारे जितने भी ये आपके पेट्रोल पंप्स हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। एक बाकायदा लिस्ट जारी की गई है जिसमें वो मुस्तस्ना है इस लॉकडाउन से। बाकी जो है 10 बजे तक जो है वो है टाइमिंग होटल्स की, जहाँ पर वो बाहर बिठा के खिला सकते हैं, अंदर भी बिठाने की कोई इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन लगा दिया गया, सख्ती से। बेहतर नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना की चौथी लहर में तेजी आ गई है। जिला खुशाब में भी 2 रोज़ा लॉकडाउन है। आम मार्केटें 8 बजे तक खुली रखने का फैसला क्या है, बात करेंगे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में, जहाँ पर कोरोना की जो चौथी लहर है उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है और यहाँ पर जो मरीज़ों की जो तादाद है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। यहाँ पर ज़िला खुशाब में जो है कोरोना वबा की इस तेज़ी की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है और यहाँ पर यह कि हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं वो रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग के साथ यहाँ पर खुले रहेंगे, जबकि आम जो मार्केट है वो रात 8 बजे तक खुली रहेगी। और उसके साथ जितने भी जिम खाना जाते हैं या पार्क्स हैं उसमें जितने भी लोग जिनके पास यहाँ पर कोरोना SOPs के अमल करते हैं और उसके साथ साथ जिनके पास यहाँ पे कार्ड होगा कोरोना वैक्सीनेशन का, वो वहाँ पर जा सकेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कारोबारी हवाले के हवाले से, तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कारोबार की जो सूरत हाल है इंतहाई जो मंदा पड़ चुका है। यहाँ पर कारोबारी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से यहाँ पर शहरी काफ़ी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। जुल्करनैन हैदर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया है। चीनी, घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। घी और
ऑयल की कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो सकी। 12 किलो घी का कॉटन 3600, जबकि चीनी की 40 किलो की बोरी की कीमत में 4160 रुपए की हो गई है। महंगाई का चिन्ह एक बार फिर बेकाबू हो गया है। घी और ऑयल की कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो सकी। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिएगा, ये महंगाई जो है शैतानी आंध की तरह बढ़ती ही चली जा रही है। बिल्कुल, मुल्तान शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बार फिर से जो है घी और घी की कीमत जो है वो आसमान से बातें करती हुई हमें नजर आ रही है। गुज़िश्ता दिनों में भी यही हालत हुई थी, घी और ऑयल की जो है प्राइस की सिचुएशन इसी तरह से हुई थी, लेकिन कीमतों में इजाफा तो बार बार देखने में नजर आता है, लेकिन अभी तक कीमतों में कमी वाक़ई होती हुई हमें जो है वो नहीं नजर आ सकी। इसी तरह अगर हम चीनी के हवाले से बात करें तो चीनी की कीमत भी जहाँ गल्ला मंडी में पिछले हफ्ते में 100 रुपए थी, वहीं अब एक ही हफ्ते के अंदर कीमत जो है वो फी किलो 104 रुपए पर जो है वो आ पहुंची है, जबकि 40 किलोग्राम की बोरी जो है अब गल्ला मंडी होलसेल मार्केट में इस वक्त 4160 रुपए की जो है वो मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में भी शहर की अब काफी ज्यादा चीनी जो है वो महंगी होती जा रही है। जहाँ पहले चीनी 105 रुपए फी किलो में मिल रही थी, वहीं अब चीनी भी 110 रुपए फी किलो पर जो है वो आ गई है। इसके साथ साथ घी की बात करें तो घी की भी कीमतों में जो 12 किलो के घी का कॉटन है इसकी भी कीमत में जो है वो इजाफा हुआ है। 3480 रुपए की जो है पहले 12 किलो की जो है इसका कॉटन था, जो कि अब 3600 रुपए का जो है वो हो चुका है। इसी तरह से घी की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, जिनमें अच्छी क्वालिटीज की कीमत जो है वो इसी तरह से, जबकि जो थोड़ी बी कैटेगरी की क्वालिटी है उनकी 12 किलो की घी की कॉटन की जो कीमत है वो 3500 से 3400 से 3500 के दरमियान है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है अवाम काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है और यही मुतालबा करते हैं कि जो जरूरी अशियाँ हैं इनकी कीमतों में कमी वाक़ई की जाए। अशियाए जरूरिया जो है उनकी कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका। हाय रे महंगाई, आए रोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। उस शरीफ में चीनी 100 से बढ़कर 120 में फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 4900 से बढ़कर 5100 में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और घी और चीनी की कीमतें जो हैं आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त होलसेल मार्केट के हवाले से बात की जाए तो चीनी का 50 किलो का जो थैला है वो 5100 रुपये से लेकर 5200 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस लिहाज से जो है ना, अगर घी के हवाले से बात की जाए तो घी की कीमतें जो है 3580 से लेकर 3600 रुपये का 12 किलो का जो है गत्ता है वो फरोख्त किया जा रहा है। इस हिसाब से चीनी का जो रेट है 120 से लेकर 110 से 120 फरोख्त की जा रही है किलो के हिसाब से, और घी जो है 310 320 पर फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से महंगाई है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद जो हैं वो उनकी कुव्वत खरीद बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हम इस वक्त एक किराना स्टोर पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आप कितना परेशान हैं और क्या कहेंगे। महंगाई ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अब देखें कि घी का रेट देखें 320 रुपये है, 330 रुपये मिल रहा है। चीनी हमें 120 रुपये किलो मिल रही है। और ये देखें कि पूरे सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में अंडों का रेट 150 रुपये किलो से कम नहीं आया। इमरान खान की इस तब्दीली से हम तो तंग आ गए हैं। खुदारा महंगाई कम करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? बिजली के बिल 20-20 हज़ार आ रहे हैं, क्या करें? हम कहाँ से अदा करें? जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खरीदार। इनका यही कहना है कि तब्दीली की वजह से हम इतना परेशान हो चुके हैं। हमने आज लगाई थी कि महंगाई में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। सज्जाद, आपका शुक्रिया। उधर मुजफ्फरगढ़ सहूलत बाजार में आटा नायाब हो गया। आटे के हसूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें लग गई। खवातीन का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद आटा मिलता है। आटे का कोटा बढ़ाया जाए। मजीद जानते हैं, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कहिएगा, एक्चुअल कोटा है कितना आटे का? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ सहूलत बाजार में आटा आता तो है, मगर आटे की क्वांटिटी जो है वो कम होने की वजह से यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे, ये सारी वो खवातीन है जो कि आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और घंटों इनको जो है इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 50 आटे के गट्टू यहाँ पर आते हैं जो कि इंतहाई कम है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है आटे की? यहाँ आटा बिल्कुल भी नहीं आता और मेयार भी उसका बेहतर नहीं है। सुबह से 7 बजे से हम आए हैं, दिन के अब 11 बज रहे हैं। 50 गट्टू यहाँ आते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ आवाम है। इससे पहले वहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका मेयार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि भाई शहरी को ज़्यादा से ज़्यादा आटा फराहम किया जाए, लिहाजा और इसका मेयार भी सही किया जाए।
शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि जो सहूलत बाज़ार में आटे का कोटा है उसको जो वो बढ़ाए, यहाँ पर आने वाली ख़वातीन और शहरियों को ना लंबी लाइनों में लगना पड़े और ना ही इन्हें किसी किस्म की शहरियों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उनका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब की जानिब से पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज को पार्कों की सिक्योरिटी की खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। PHA मुल्तान की जानिब से पार्कों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। मुसल्ला गार्ड्स और बड़े पार्कों में CCTV कैमरे भी फाल कर दिए गए। मजीद जानते हैं अली रियाज। अली रियाज, कहिएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं PHA की जानिब से? चुल गुज़श्ता कई रोज़ कबल जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान द ग्रेटर इकबाल पार्क में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, तो उसी के पेश नज़र जो पंजाब भर और जनूबी पंजाब के जो मुख्तलिफ PHAs हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं। गुज़श्ता दिनों एडवाइज़र टू CM टूरिज़म एंड PHA आसिम महमूद ने भी जो DGs और जो चेयरमैन उनके साथ मीटिंग की तो फैसला किया गया था कि तमाम तर पार्कों में इकदाम बेहतर किए जाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज जो है आज जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट साउथ पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है हिदायत जारी कर दी गई है। इन हिदायत में वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि पार्कों में जो कि मुल्तान के पार्कों का जिक्र किया जाए तो PHA मुल्तान के पास जो है 63 पार्क हैं। 63 पार्कों में इंतजाम बेहतर किया जाए और किसी भी किस्म की नाखुशगवार जो सरगर्मी होगी उसके जो इंतजाम उसको जिम्मेदार होंगे वो उस पार्क के एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिशियल्स होंगे वो होंगे। तो मुल्तान में इस वक्त कितने पार्कों में कहाँ सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, तो मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर पार्क मौजूद है, उनसे पूछते सर क्या कहना चाहेंगे अभी तमाम 63 पार्कों में सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है? आया कि तमाम वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जितने भी मेजर पार्क्स हैं उनमें मैक्सिमम सिक्योरिटी गार्ड हमने तैनात किए हैं और कोई भी नाखुशगवार वाक़या ताकि पेश ना आए उस हिसाब से हमने गार्ड्स को असला भी प्रोवाइड करवाया है और मज़ीद भी इंतज़ामात करवा रहे हैं। साथ ही हमने कैमरे भी नस्ब करवाए हैं और जो ख़राब कैमरे थे उनको चालू हालत में ले आए हैं। मज़ीद अगर कहीं पे भी कैमरों की ज़रूरत है तो उनको इंशाल्लाह ठीक किया जाएगा और फैमिली एरियाज़ मुख्तलिफ पार्क्स में मुख्तस कर दिए गए हैं और उनमें भी हमने गार्ड्स की मौजूदगी यकीनी बनाई है ताकि किसी भी छेड़छाड़ की सूरत में इंतज़ामिया उस पर पूरा एक्शन ले। तमाम तो पार्कों में इंतजाम खासे बेहतर है और किसी भी किस्म के बेहतर। अली रियाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तालीम और तरबियत की बात कर लेते हैं। नवी जमात के इम्तिहानात आज से शुरू हो गए हैं। मुल्तान डिवीजन भर से 1,30,547 तलबा और तालिबात पर्चा देंगे। इम्तिहानी सेंटर में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आज से मुल्तान डिवीजन में इम्तिहानात का आगाज हो गया। आज तलबा ने बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के पर्चे दिए। डिवीजन में कुल 359 सेंटर बनाए गए हैं जबकि 145 सेंटर तालिबात के लिए और 170 सेंटर तलबा के लिए हैं। 44 सेंटर्स कंबाइन होंगे। कोरोना वायरस की वजह से 20 सेंटर इजाफी भी बनाए गए हैं। गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में 200 तलबा ने पर्चा दिया जबकि 6 निगरान, 1 सुपरिटेंडेंट और 1 डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी लगाई गई है। आज 9वीं के पेपर शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े एतमाद से पेपर कर रहे हैं। मास्क वगैरह का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है और SOPs के हवाले से उनको बिठाया हुआ भी है। ये भी कह दिया है कि बच्चे अपना तमाम जो ना पानी वगैरह भी लेकर आएँ ताकि हमें कोई इस तरह की कोई सेंटर में कोई बदनज़मी ना हो। और जो हमारी तादाद है वो तकरीबन 200 के करीब है। आज जो है ना जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो 183 हैं जिनकी तादाद है। सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का कहना था कि SOPs का सेंटर में खास तौर पे ख्याल रखा गया है। 200 बच्चे होने की वजह से निगरान भी ज्यादा हैं ताकि बच्चों को किसी दुश्वारी का सामना ना हो। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुमकिना दौरा मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब आज 2 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला के दौरे के हवाले से जिला इंतजामिया अलर्ट है, इक़दामात शुरू कर दिए गए। CM पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का मुमकिना दौरा मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब आज 2 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आला के दौरे के हवाले से जिला इंतजामिया अलर्ट है, इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, कहिएगा कब तक आमद मुतवक्के है CM की और क्या मसरूफियात होंगी उनकी? सरदार उस्मान बुज़दार आज 2 रोज़ा निजी दौरा मुल्तान पर पहुंचे। मुमकिना दौरा बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की का जो दौरा है उसके हवाले से इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। खास तौर पर जो रूट है जो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीन एवेन्यू की जानिब जाता है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रिहाइश गाह भी वहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुमकिना तौर पर आज दिन 3 बजे मुल्तान पहुंचेंगे और 3 बजे के बाद वो अपनी मुमकिन रिहाइश का जो है ग्रीन एवेन्यू वहां जाएंगे
वज़ीर आला की अगर मसरूफियात के हवाले से अगर बात की जाए तो ये निजी दौरा होगा, लेकिन उसमें कुछ जो ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हैं उनकी तफसीलात भी हमारे पास मौजूद है। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान में जो नए तैनात कमिश्नर हैं इरशाद अहमद और नए जो डिप्टी कमिश्नर हैं आमिर करीम, इनसे भी मुलाकात करेंगे। और 2 रोज़ा दौरे के दौरान अगर बात की जाए तो वज़ीर आला कल जो है मुमकिन तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल तो नहीं जारी किया गया, लेकिन बताया यही जा रहा है कि कल वज़ीर आला तोसा भी जाएंगे और रात जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान में ही क़याम करेंगे। जी बेहतर गोहर रहमान, आपकी शुक्रिया। सीएम 3 बजे तक उनकी आमद मुतवक्के है। नए तैनात कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। कमिश्नर ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कपास की फसल अहम मराहिल में दाखिल हो गई है। फोटाबाज तहसील भर में 1,30,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई। महकमा ज़राअत का कहना था कि इस साल कपास की अच्छी फसल काश्त हुई है। सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा है। मजीद जानते हैं नुमान सईद से। नुमान, कहिएगा क्या तफसीलात है, कैसी फसल रहेगी इस साल? फोटाबाज तहसील भर में जो है कपास की फसल 1,30,000 एकड़ के जो है वो लगभग काश्त की गई है। इस वक्त जो है ज़राअत ऑफिसर जो है फील्ड में मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब मौजूद है। जी बिल्कुल, इन दिनों में फसल बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है और इस वक्त कीड़ों का हमला ख़ास तौर पर, क्योंकि खुश्की के लिहाज से पानी की कमी ना आने दें, तो सफ़ेद मक्खी जो है इस वक्त काफ़ी जो है वो खेतों के अंदर नज़र आ रही है और सफ़ेद मक्खी के अंडे बच्चों की वजह से इसके ऊपर लेसदार ये मादा खारिज करते हैं, जिसके ऊपर सूटी मोल्ड काली फंगस जमा हो जाती है। तो लिहाजा कपास काली होने की शिकायत भी कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन ओवरऑल फील्ड की सिचुएशन बहुत अच्छी है। दूसरा जो सबसे अहम कीड़ा है वो इन दिनों में गुलाबी सुंडी है। काश्तकार हजरात अपनी कपास की हफ्ते में 2 दफ़ा पेस्ट काउटिंग करें और हर स्प्रे के अंदर गुलाबी सुंडी को पेस्ट काउटिंग करने के बाद लाजमी जो है वो स्प्रे शामिल रखें। तो इन दिनों में वाइट फ्लाई और पिंक बॉलवर्म यानी सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा शदीद अटैक होने का खदशा है। लिहाजा अपनी फसलों को बर वक्त स्प्रे के साथ और पेस्ट काउटिंग करके और दीगर बोटेनिकल्स जो हैं, जो जैसे कोट तुम्बा है, तंबाकू है, अक है या हिंग की सूरत में इसका स्प्रे करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो है ज़राअत ऑफिसर जो डॉक्टर अब्दुल खालिक बेहतर। नुमान सईद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर जनूबी पंजाब में कपास की चुनाई का अमल शुरू हो गया। केहरोड पक्का में ज़राअत ऑफिसर माहिर मोहम्मद राशिद ने टीम के हमरा फरीदाबाद और घन्ना घाड़ों में कपास की फसल का मुआयना किया है। बात करेंगे आशिक हुसैन से। आशिक, कहिएगा क्या कहना है ज़राअत के माहिरीन का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अहम फसल कपास की चुनाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कपास की फसल की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की टीमें जो हैं वो भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। ज़राअत ऑफिसर माहिर मोहम्मद राशिद जो है अपनी टीम के हमरा केहरोड पक्का के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जकना गाड़ू, फरीदाबाद और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर कपास की जो है वो चुनाई को चेक कर रहे हैं और किसानों को आगाही भी दे रहे हैं। मज़ीद हम बात करते हैं ज़राअत ऑफिसर माहिर राशिद से। जी राशिद भी बताइएगा क्या आगाही दी जा रही है किसानों को? तो इस वक्त कपास की जो फसल है वो बड़े इंतहाई अहम मराहल से गुजर रही है।
तो सेक्रेटरी हमारे एग्रीकल्चर जनूबी पंजाब साकिब साहब और डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुल्तान और हमारे डिप्टी डायरेक्टर की ख़ास हिदायत है कि इस वक्त हमने ये कोशिश करनी है कि कपास के एक एक टिंडे को हमने महफूज करना है। ख़ास तौर पे जो इस वक्त मौसम चल रहा है वो गुलाबी सुंडी का है, तो हम चाह रहे हैं कि काश्तकार इस सिलसिले में 5 हमने एक पैटर्न बनाया है। वो 5 स्प्रे हैं जिनमें हमारे 3 केमिकल के स्प्रे हैं और 3 हम बना रहे हैं बायो एक्सट्रैक्ट के नाम से, ठीक है, जिसमें कौड़तुमा, निम है, ठीक है, अक है, उसके बाद हिंग है, ठीक है, तंबाकू है। इनकी एक ख़ास मिकदार में हम काश्तकारों को स्प्रे करवाते हैं। इनको हम लोग IPM प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वो कीड़ों का हमला जो है वो कम होता है, ठीक है। हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाएँ लोगों को, और इस सिलसिले में हमने कैंपेन शुरू की हुई है जिसमें हमारी पूरी की पूरी टीम एक एक काश्तकार तक पहुँच रही है, कपास के काश्तकार को, ताकि हम फसल के हर एक हिस्से को और हर एक टिंडे को महफूज बना सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि ज़राअत ऑफिसर मार मोहम्मद राशिद का कहना है कि सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की हिदायत पर कपास की फसलों को चेक किया जा रहा है और किसानों को जो है आगाही दी जा रही है कि जो कपास है उसकी फसल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा फसल को बेहतर बनाने के लिए आशिक हुसैन कुरैशी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।